all, welcome back to another new day, another new vlog. I'm Nandan Nagar and I hope you all are doing well. I wanted to share something with you people. वैसे तो मैं ये बात भी आपको बता दूं कि ये वाला जो व्लॉग है ये मैं 2026 के डे 1 और मे बी डे 2 पे डालने वाली थी बिकॉज दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड शेयरिंग माई थिंग्स टू यू. लेकिन मैं डिले कर गई, बहुत ज़्यादा डिले हो गया अब तो खैर, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि या तो मैं इसे डे 1 पे डालूंगी नए साल में या फिर डे 2 पे या फिर 1 वीक के अंदर डाल दूंगी. लेकिन अब तो इसको पेंडिंग होते होते 15 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी और अब शायद जब ये पोस्ट होगा तो 16 या 17 दिन हो चुके होंगे एडिट होगी. बट ठीक है यार, कभी कभी डिले हो जाता है. एंड यू पीपल ऑलरेडी नो माई जर्नी कि मैं चीज़ें कितनी भी प्लान करके रख लूँगी ना, आई विल बी लेट इन पोस्टिंग थिंग्स और मतलब मैं लेट हो जाती हूँ. सिंपल सी बात है. बट कोई बात नहीं, वो डिले हो गया तो हो गया, लेकिन ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करके तो रहने वाली हूँ. सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. पहले ये बात बता दूँ कि दिस व्लॉग विल बी अ टॉकिंग वीडियो. तो यहीं पर मैं बैठी रहूँगी, सिर्फ आपसे बात करूँगी. तो जिसको टॉकिंग वीडियो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं देखना, उनको मैं पहले बता दूँ आई वांटेड टू कीप इट वेरी शॉर्ट. तो आज सुन लेना. ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 2026 के स्टार्ट में व्लॉग डालने वाला था. तो ऑफकोर्स बात है 2025 की जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो 2025 में मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को मैंने रिग्रेट किया लेटर जब ईयर एंड हुआ, वो मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. और जो मैं 2026 में बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, ये भी इसमें इंक्लूड रहेगा. 2025 वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने इस ईयर में इतना कुछ अचीव किया. एक्चुअली जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो मैंने अचीव किया, राइट. ऑफ कोर्स मैंने उसके लिए हार्ड वर्क किया बट अचीव तो किया. और जिस ईयर में किया उस ईयर को मुझे थैंक्स तो बोलना चाहिए. सो अ वेरी थैंक यू टू 2025 फॉर गिविंग मी सो मच लव. नाउ जो चीज़ मैंने 2025 में मिस करी और आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, वो है मेरे 3 फॉरेन के ट्रिप्स. हाँ, मैं 2025 में 3 बार फॉरेन जा सकती थी बट मैं गई नहीं. और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने ना कर दी क्योंकि मुझे विराट से दूर रहना पड़ता उस चीज़ के लिए. अब मैं इसके रीजन आप लोगों को बताती हूँ. ये मैं कर सकती थी, मुझे किसी ने मना नहीं किया करने के लिए कि नहीं करना है, बट आई जज माई सेल्फ जहाँ मैं गलत थी. मतलब कि मैंने अपने आप को इस तरीके से जज कर लिया कि इफ़ आई विल डू दिस देन पीपल विल जज मी. इफ़ आई विल डू दैट सो मे बी माई फैमिली विल ऑल्सो जज मी. अगर मैंने इसके बीच कोई गलती कर दी तो द ब्लेम विल बी ऑन मी. होता है ना दैट फीलिंग कि आप कुछ करने जा रहे हो तो कुछ गलत ना हो जाए. फिर लोगों की वो जो बातें आती है और सब आपको जज करने बैठ जाते हैं. हम तो पहले ही बोलते थे ऐसा मत करो, ऐसा होगा, ऐसा करती है ऐसा होगा, दैट वे. मैं इसके लिए अपने आप को ही ब्लेम करूँगी क्योंकि मैंने अपने आप को ही अपने लिए जज किया और अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया, जो कि मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ 2026 में. मुझे मुंबई से एक बहुत ही बड़े इवेंट का इन्वाइट आया था और आई वॉज गेटिंग रियली वेल पेड फॉर दैट. बट मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी बिकॉज वो 2 दिन के लिए इवेंट अटेंड करना था और विराज अराउंड 10 मंथ्स 9 मंथ्स का था उस टाइम पे, 9-10 मंथ्स का. एंड मुझे ये था कि मैं 2 दिन के लिए विराज को छोड़ के कैसे जाऊँ और वहाँ मुझे मेरा बेबी नहीं ले जाए. मतलब ये था कि मुझे विदाउट बेबी आना है. मतलब मैंने उसके लिए सारी कैलकुलेशन बिठाई. मन मेरा था कि मैं वहाँ जाऊँ बट द टाइम दे सेड कि आप अपना बेबी नहीं ले जा सकते हो. सो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए. बट वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. तो इट वॉज अ वेरी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन फॉर मी. बहुत सारा ये हुआ, मैंने अपने आप के अंदर ही अपने आप से क्वेश्चन पूछे, अपने आप को ही आंसर दिए, जजमेंट बिठाए. मैं जाऊँ मैं नहीं जाऊँ, विल आई बी जज, मैं अपना बच्चा छोड़ के जाऊँगी तो विल पीपल जज मी. आप लोग में से ही काफ़ी लोग ऐसे हो सकते थे जो मुझे जज करते कि तो छोटा बच्चा छोड़ के चली गई टू अर्न मनी या ऐसा कुछ भी. बट इट वॉज अबाउट मनी, इट वॉज अबाउट रीच, अबाउट वर्किंग विद अ वेरी गुड ब्रांड. तो बस वही एक वो डर जज होने का चक्कर में मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी. तो नेक्स्ट इस चीज़ को मैं कभी लाउडली शेयर नहीं करना चाहती थी बट आई फेल्ट लाइक जो मैंने 2025 में कुछ गलतियाँ करी उसके बाद आई फेल्ट लाइक कि नहीं, आई विल शेयर दिस लाउडली ऑन स्क्रीन कि आई गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बाहर घूमने की और जाने की. और मेरा ऐसा भी रहता है कि मैं अपने लिए प्लान करके घूमने कहीं भी निकल सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ. बट आई डोंट गो. मैं पूरा प्लान बना के पूरे दिमाग में माइंड मेकअप कर लेती हूँ, सारी चीज़ हो जाती है कि हाँ ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा. बट आई एंड अप नॉट डूइंग इट जस्ट बिकॉज दैट फियर ऑफ बीइंग जज्ड. क्योंकि जज बहुत आराम से हो जाते हैं. व्हेन यू आर अ वुमन आप लोग को जज
जज्ड बाय द सोसाइटी देन मेंस। तो वही चीज है, उस चीज को लेके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये जो जज वाली चीज थी, बाय फैमिली, बाय रिलेटिव्स, बाय सोसाइटी, बाय एनीवन, यू नो व्हाट, आई मिस्ड बाली का ट्रिप, आई मिस्ड मसाई मारा का ट्रिप। आप मुझे बोलते हुए भी कई बार सुना होगा कि मसाई मारा तो लेके चलूंगी, मसाई मारा तो लेके चलूंगी, क्योंकि मैंने वो छोड़ दिया था जाना और मेरे बिल्कुल भी पैसे भी नहीं लगने थे उसमें, बट छोड़ दिया। अभी अपने से छोड़ा, अपने से खुद को जज किया कि नहीं यार ऐसा मत कर। देन फैमिली में भी जज होगी, कई जगह जज होगी, तो ये चीजें मत, ऐसे स्टेप्स मत उठा। एक होता है, अगर आप मुझे फील कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि विमेन के अंदर, एक मैरिड विमेन के अंदर, एक मॉम के अंदर स्पेशली ये चीज आती है कि नहीं यार रहने दे, जज होएगा, नहीं यार रहने दे, ऐसा हो जाएगा, नहीं यार रहने दे, वैसा हो जाएगा। तो वो चीजें मैं आपको उसको बहुत एलैबोरेट करके नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट, आई होप यू विमेन आर गेटिंग इट कि होता है, ये चीज होता है, मेरे अंदर भी आया है। मेरे दिमाग में ये था कि मैं फॉरेन चली जाऊंगी, घूम रही होंगी मस्त, और आप लोग मुझे बोल रहे होंगे, जज कर रहे होंगे, या फिर कोई भी कमेंट हो गया, चाहे फैमिली में हो गया, अकेले घूम रही है, पति को तो घूमने नहीं ले जाती, बेचारे को, दैट बेचारा टाइप विल बी देयर, और ये, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ही डजंट वांट टू घूमो, आई मीन उसको घूमना ही नहीं है। न्यूबॉर्न लाइफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफ, उसको मस्त रहता है अपने घर में रहना और ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं अपना है ना, तो उसका ठीक है, अलग है, लेकिन मेरा इज वेरी डिफरेंट। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग ये बोलेंगे कि वो बेचारा तो ऐसा है, ऐसा, उस चक्कर में मैं जो एक्चुअल में बेचारेपन की तरफ जा रहा है इंसान, जो कुछ मतलब खुल के नहीं कर पा रहा है, तो वो ना गड़बड़ हो जाए ना। आप समझ लो यार मैं कैसे समझाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं ये चीज कैसे समझाऊं। लेकिन इन 2026 मैं बिल्कुल भी ये चीज फॉलो नहीं करने वाली हूँ। मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोग मुझे बोलेंगे अकेले घूम रही है, निपुण को नहीं लेके जाती, ये वो, निपुण जाने के लिए ही नहीं रेडी होते हैं, निपुण डजंट वांट टू ट्रैवल, निपुण डजंट वांट टू एक्सप्लोर, सो आई डोंट वांट टू फोर्स थिंग्स ऑन एनीवन व्हिच आई फॉलो। लेकिन उस चीज के चक्कर में ये नहीं कि भाई यार ये नहीं गया या पीपल विल जज, तो मैं अब ये नहीं करने वाली हूँ कि आप अकेली क्यों गई, आपके हस्बैंड क्यों नहीं गए करके। तो लेकिन मैं जाऊंगी अब की बार, जहां मुझे जाना होगा, जहां मुझे ट्रैवल करना होगा, मैं करूंगी विराज के साथ, बिकॉज नाउ तो आई हैव अ पार्टनर टू गो विद मी। इन 2026 आई एम नॉट लीविंग एनी अपॉर्चुनिटी आई विल गेट एंड आई विल बी डूइंग व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। बिकॉज मैंने कई बार ये सोच के कि दूसरे को क्या लगेगा, ये नहीं सोचा कि मुझे क्या लगा, तो अब वो चीज मैं खत्म कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है घूमना, जाना, ट्रैवल करना, तो आई विल बी डूइंग दैट। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी फैमिली के साथ जा रही हूँ, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मैटरनल फैमिली मेरे साथ जा रही है, और कईयों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि आप मैटरनल फैमिली के साथ जाते, तो वो होता है ना कि भाई ये तो मायके के साथ ही घूम रही है, ये वो। अब वो घूमने वाले बंदे हैं तो उनके साथ घूमने जा सकता है, तो मैं घूमूंगी। मैंने वो भी कई बार इसीलिए छोड़ा क्योंकि जो मैंने आपको कुछ बताया, उनमें से मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मेरे पास यही थी कि मैं अपनी सिस्टर और अपनी मदर के साथ घूमने जाऊँ, और मैं नहीं गई क्योंकि मेरे दिल में था कि निपुण चले मेरे साथ, कि यार मैं उसको लेके जाना चाहती हूँ, मुझे उसको लेके जाना है, वो भी घूमना चाहिए, लेकिन यार निपुण को मुझे लेके जाना है, उसको भी दिखाना है, उसी के साथ घूमूंगी मैं, उसी के साथ उसको सारी चीज़ करवानी है जो मैं कर रही हूँ। लेकिन समटाइम्स आई फेल्ट लाइक कि मुझे ऐसा रिस्पॉन्ड आया कि मैं तो घूमने जा रही नहीं, जा रहा था, तूने खामखा ट्रिप छोड़ दिया, ऐसा हो गया। तो फिर मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं अभी घूमती हूँ मस्त हो करके, आई विल बी ट्रैवलिंग, जहाँ मेरे को जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगी। एंड अगर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ विराज और मैं ही आपको ट्रैवल करते दिखे, मैंने उठानी है गाड़ी, कार सीट है, विराज और मैं जाएंगे घूमने। मैं जब शांति से बैठ के सोचा इन चीज़ों के ऊपर, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब मुझे किसी ने नो नहीं कहा, जब मुझे किसी ने मना नहीं करा कुछ चीज़ करने के लिए, तो व्हाई डिड आई जज माई सेल्फ? क्यों मैं इतना ये सोचती हूँ कि दूसरे के लिए दूसरा क्या सोच रहा है, या ऐसा वो सोचेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, या ऐसा होगा, या किसी को मेरी वजह से अच्छा नहीं लगेगा, वो सोच के मैं यही नहीं सोच रही हूँ कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा, बट होपिंग कि सबका अच्छा जाए, आप लोग का भी और मेरा भी। मैं ऐसा क्यों कर रही थी मुझे खुद भी नहीं पता, बट मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि मैं ऐसे क्यों, वाई आई एम सो कंसर्न अबाउट अदर्स बट नॉट मी, वाई। ये मेरे को एक रिग्रेट था 2025 का, जो मैंने नहीं किया, तो मैंने आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर दी, द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई 2025। ऑल्सो 2025 में मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस करी आप लोगों को और मैंने करी नहीं, जैसे कि माई प्रेगनेंसी जर्नी सीरीज वो मैंने आपको नहीं दी, माई 1 मिलियन जर्नी ब्लॉग वो मैंने आप लोगों के लिए नहीं बनाया,
माय एक्सपीरियंस वगैरह, और काफ़ी सारे आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं कवर करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई। बिटवीन माय फैमिली एंड माय लाइफस्टाइल मैं उस चीज़ को कवर नहीं कर पाई उन टॉपिक्स को, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस चीज़ को 2026 में करूँ। ये मेरा 2026 के लिए है। एंड फॉर 2026 मैंने बहुत सारी चीज़ें इस ईयर के लिए भी मैनिफेस्ट की हैं। लेट्स सी कि वो होती हैं या नहीं है। ऑफ कोर्स मैं आपको चीज़ पहले नहीं बता सकती, वंस इट विल बी डन तो मैं ये आपको बता दूंगी कि 2026 आई मैनिफेस्टेड दिस और ये हुआ, तो उसी टाइम बताऊंगी अगर वो होता है। अगर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी पूरा साल बचा है यार, यू नेवर नो कैसा जाने वाला है। यही छोटी सी बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बट आई वॉजंट कॉन्फिडेंट इनफ टू शेयर दिस, बट समटाइम्स इट्स रियली नाइस टू शेयर जो आपके अंदर चल रहा होता है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू शेयर समटाइम्स। सो ऐसा ही था, मैंने शेयर कर दिया जो मुझे लगा। मुझसे ये चीज़ें करनी अभी भी डिफिकल्ट होगी, द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू लिटिल चेंज माई सेल्फ in coming year. So ये था आज का छोटा सा टॉकिंग ब्लॉग and I hope you people liked it, and if you liked it, do like, share, comment and subscribe to my channel. Now bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।